टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट का बच्चे सबका डिमांड था। जेनेटिक्स का तो हमने पढ़ा दिया क्लासरूम के अंदर भी। तो टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट को ड्रोसोफिला के ऊपर जो टीएच मॉर्गन किया एक्सपेरिमेंट, उसको मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। किस तरीके से लिंकेज का उन्होंने डिस्कवरी किया, लिंकेज क्या होता है, तो सारा ये एनसीईआरटी का डायग्राम्स था जो कि मैंने पहले से इस पे बना लिया, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। टीएच मॉर्गन का जेनेटिक एक्सपेरिमेंटल मॉडल था ड्रोसोफिला। चलिए, टीएच मॉर्गन का जो जेनेटिक मॉडल था वो था ड्रोसोफिला। ठीक, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है, एक सिंपल हम आपको समझाते हैं। ड्रोसोफिला मेल एंड फीमेल बॉडी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। मेल का बॉडी फीमेल बॉडी से छोटा होगा और फीमेल बॉडी का साइज बड़ा होगा। तो ड्रोसोफिला लेने के पीछे उनका बेसिक रीजन क्या था, या कोई भी जेनेटिक मॉडल यदि कोई सेलेक्ट करता है साइंटिस्ट जेनेटिक्स पे काम करने के लिए, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो पहला तो लॉजिक होता है कि वो ऑर्गेनिज्म मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे, मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करे, ताकि कुछ ऑफ स्प्रिंग मर भी जाए तो जेनेटिक्स का एक्सपेरिमेंट आगे कंटिन्यू किया जा सके। दूसरा, जेनेटिक मॉडल जो होना चाहिए उसका लाइफ स्पान कम होना चाहिए। लाइफ स्पान कम होने से क्या फायदा होगा, उसका उम्र यदि छोटा रहेगा तो जेनेटिक्स में वैलिडिटी कब मिलती है, जब आप 5 जनरेशन तक कम से कम सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। जैसे टीएच मॉर्गन इसको रिपीट किया होगा तो ये 5 जनरेशन तक गए होंगे इस एक्सपेरिमेंट को करते करते, और 5 जनरेशन में उनका यही डाटा बार बार रिपीट हो रहा होगा, यही डाटा रिपीट हो रहा होगा, तब वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे। इसके मतलब आपको 5 जनरेशन तक, मिनिमम 5 जनरेशन तक जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट को लेकर के जाना पड़ता है। तो इससे कि यदि लाइफ स्पान छोटा होगा तो हम उस एक्सपेरिमेंट को जल्दी जल्दी कर लेंगे, ये हमको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मेंडल पी प्लांट लिया था क्योंकि उसका भी लाइफ स्पान जो था वो एनुअल प्लांट था, 1 साल के अंदर लाइफ स्पान उसकी पूरी हो जाती, तो वो 5 जनरेशन तक आराम से 5 साल के अंदर चला जाता। तो उसी तरीके से कोई भी जेनेटिक मॉडल लिया जाएगा तो सबसे पहले ये ध्यान रखा जाता है कि उसके जो ऑफ स्प्रिंग आए किसी भी जनरेशन में उसके नंबर ज्यादा हो, लाइफ स्पान छोटा होना चाहिए। यदि उम्र उसकी छोटी होगी तो हम इजी वे में 5 जनरेशन तक पहुंच सकते हैं। तो तीसरा क्या होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, इजी टू हैंडल, मतलब उसको हम लोग आसानी से हैंडल कर सकें। चौथा क्या होना चाहिए कि उसके पास में डिफरेंट फीचर हो जो क्लियर विजिबल हो, फीचर डिफरेंट हो और क्लियर विजिबल। और यहाँ पे ड्रोसोफिला लेने के पीछे एक रीजन यहाँ पे और भी था कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है मेल और फीमेल। फीमेल का साइज जो है मेल के बॉडी साइज से बड़ा है, तो ये भी इसके इनके टीएच मॉर्गन के पीछे का कारण था ड्रोसोफिला लेने का। अब यहाँ पे क्या है, फीमेल जो होगी वो XX होगा। अब जहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन एनसीईआरटी में दिया है वहां पे आप देखिएगा कि X को स्ट्रेट लाइन से लिखा गया और Y को थोड़ा कर्व कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मेल है तो उसके पास भी X होगा और Y को जो है Y क्रोमोसोम को कर्व कर दिया जाएगा। ऐसे तो Y तो साइज में X से छोटा होगा और साथ में उसको कर्व कर दिया जाएगा, लेकिन साइज छोटा होगा। लेकिन एनसीईआरटी लिखा है यहाँ पे मेल के ह्यूमन के केस में साइज Y का छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया कि Y को बेंड कर दिया गया। तो यदि ये नहीं भी लिखे तो भी समझ में आ जाए कि स्टेट वाला जो है वो X है, तो ये X है और ये भी X है, और ये भी स्टेट है तो ये X है, और ये आपका बेंड किया हुआ है तो Y। तो ये हो गया सेक्स, यदि मेल होगा तो XY होगा और Y क्रोमोसोम बेंड किया होगा, और यदि फीमेल होगा तो XX होगा और दोनों स्टेट होगा। चलिए ठीक, ये हो गया कि टीएच मॉर्गन ड्रोसोफिला लिया क्यों, अदर ऑर्गेनिज्म क्या उनको नहीं मिला,
उसके पीछे रीजन क्या था, तो उसके रीजन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं। अब आइए, वो तो दो सेट एक्सपेरिमेंट के उनके उनके जो एक्सपेरिमेंट के सेट थे वो दो सेट एक्सपेरिमेंट लिए। पहला सेट जो लिया उन्होंने, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो पहला सेट उनका था, पहला सेट जो था उस सेट में ध्यान से देखिए क्या लिए वो, तो येलो बॉडी लिए और व्हाइट आई लिए। क्रोमोसोम सीधा है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। यदि क्रोमोसोम सीधा है, स्टेट स्टेट आप देख पा रहे हैं, तो ये दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक्स और एक्स। तो एक्स क्रोमोसोम पे उन्होंने येलो बॉडी कलर लिया और व्हाइट आई लिया एक्स क्रोमोसोम में। अब क्या है, और ये इसको लिया फीमेल। अब दूसरा जो मेल लिया उसमें एक्स पे ही वाई प्लस लिया और डब्ल्यू प्लस लिया। प्लस का मतलब यहां रिप्रेजेंट करेगा डोमिनेंट, प्लस का मतलब यहां पे हो जाएगा डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप आप इसको बोल सकते हैं, डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वाई प्लस का मतलब डोमिनेंट कर रहा है, वाइल्ड टाइप का है। डोमिनेंट को ही हम लोग वाइल्ड टाइप बोलते हैं। तो वाई प्लस को बोला कि ब्राउन आई है, ब्राउन आई, वाई प्लस सॉरी ब्राउन बॉडी, वाई प्लस को बोला कि ब्राउन बॉडी है, और डब्ल्यू प्लस को बोला कि रेड आई। क्या बोला, रेड आई। वाई प्लस को बोला कि ब्राउन बॉडी है और डब्ल्यू प्लस को बोला कि रेड आई। इसका मतलब ये हो गया कि मेंडल जब भी पेरेंट सेलेक्ट करता था तो प्योर एंड कॉन्ट्रास्टिंग सेलेक्ट करता था, प्योर एंड कॉन्ट्रास्टिंग। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, Y एंड W लिया। Y प्योर हो गया, दोनों सेम टाइप का है, होमोजाइगस हो गया। W प्योर हो गया, दोनों सेम टाइप का, होमोजाइगस। लेकिन ये दोनों है रिसेसिव क्योंकि प्लस साइन नहीं। तो इसका मतलब हो गया, ये हो गया होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट जिनकी जीनोटाइप हो गई फीमेल है, जिनकी जीनोटाइप होगी YW रिसेसिव। अब इनके कॉन्ट्रास्ट में रिसेसिव का डोमिनेंट पेरेंट लिया, लेकिन ये जो जीन है, किसका जीन, बॉडी कलर का और आई का, वो एक्स पे ही मिलता है, वाई पे नहीं मिलता। तो इसलिए करके यहाँ पे एक्स पे मिल रहा है और वाई पे वो जीन नहीं मिल रहा है, इसलिए करके ना वाई प्लस लिखा ना डब्ल्यू प्लस लिखा। तो सीधा कैसे कि वाई पे उसकी कोई जीन नहीं मिलती। तो इनका जो जीनोटाइप यहाँ पे मेल के लिए जो जीनोटाइप हुआ, तो ये हो गया वाई प्लस। और यदि इधर कुछ नहीं है तो एक मतलब अपने मन से उसको नेग्लिजिबल मान लीजिए, या कुछ भी आप चाहेंगे तो जीरो रख दीजिए, कुछ नहीं है तो इसके सामने में जीरो। और इधर हो गया डब्ल्यू प्लस, और इधर भी कुछ नहीं तो जीरो मान लिया उसको, कुछ नहीं है तो जीरो माना, और इधर भी कुछ नहीं है तो जीरो मान लिया, ठीक है। तो यहां पे ये जो है YW एक्स, जब ये गैमेट बनाएगा बच्चे, तो गैमेट जब हम लोग बनाए तो हम ये एक्स क्रोमोसोम को अलग कर लिए, तो ये मेरा हो गया YW, और इस एक्स क्रोमोसोम को भी हम अलग कर लिए, ये मेरा हो गया YW, ठीक है। और इसमें मेल में क्या किए, मेल के केस में हम ये एक्स क्रोमोसोम को अलग कर लिए, तो हम वो एक्स क्रोमोसोम को अलग किए तो मेरा हो गया Y प्लस W प्लस, और Y क्रोमोसोम को भी अलग कर लिए तो ये हो गया Y। मेरा गैमेट हो गया ये X, फीमेल में X गैमेट, और इधर हो गया X एंड Y गैमेट, कॉम्बिनेशन लिखा हुआ था जीनोटाइप का। हम जब फीमेल से गैमेट बनाए तो हम उस जगह पे क्या किए, फीमेल का एक्स अलग किए YW, दोनों को सेपरेट किए, और फिर इस एक्स को भी अलग कर लिया YW, क्लियर एकदम। इसमें क्या किए, मेल का गैमेट बनाया था तो मेल के एक्स को अलग कर लिए,
और Y को अलग कर लिया। अब मेरा गैमेट बन के तैयार है, X YW गैमेट, X अनदर YW गैमेट, फीमेल साइड। मेल साइड में X Y प्लस W प्लस Y नो X W। क्लियर। अब इसका हम लोग फ्यूजन करके, ये पेरेंट था जिसका फ्यूजन करके F1 जनरेशन है। तो पहले क्या करिए, फ्यूजन करिए। कैसे फ्यूजन करिए, तो इधर मेल फीमेल गैमेट, इधर मेल गैमेट, तो इसको इसके साथ फ्यूज करिए। तो इसको जब इसके साथ फ्यूज करिएगा तो ये आ गया यहाँ पे YW, ये यहाँ उठ के आ गया फीमेल गैमेट YW, और मेल गैमेट आ गया Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। तो हम क्या किए, फीमेल से X लिए YW, मेल से भी X लिए Y प्लस W प्लस। ठीक। फिर दूसरा इसको फ्यूज किए। इसको जब फ्यूज किए तो फीमेल गैमेट से हम लोग लिए X, ये हो गया YW, और मेल गैमेट से हम लोग लिए Y, ये हो गया Y। तो ये हो गया YW और ये हो गया Y क्रोमोसोम। हमने X क्रोमोसोम लिया फीमेल से, YW हुआ उस पे जीन, और यहां से हम लोग ने लिया, यहां से लिया हम, यहां से ये जो लिया ये गैमेट, ये फीमेल से लिया YW, और ये जो गैमेट लिया ये मेल से लिया Y। चलिए एक बार हम फिर से बताते हैं आपको। हम यहाँ पे क्या किए, सीधा काम किए, ये हमारा पेरेंटल जनरेशन है, तो इसमें फीमेल पेरेंट है और मेल पेरेंट। फीमेल पेरेंट में हम XX लिए, जिस X पे Y जीन और W जीन है, इस X पे भी Y और W जीन। हम Y एंड W जीन जो लिए उसमें Y येलो बॉडी के लिए है और W व्हाइट आई के लिए। क्लियर है। हम जो मेल लिए उसमें X क्रोमोसोम लिए और Y क्रोमोसोम लिए, तो मेरा जो बॉडी कलर है उसकी जीन X पे ही मिलती है, तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप का लिया Y प्लस जो ब्राउन बॉडी हो गया, और वाइल्ड कलर का आई लिया जो कि W प्लस हो गया जो रेड आई होगा, और Y पे बॉडी कलर और आई कलर का कोई जीन नहीं मिलता, इसलिए इस पे कोई भी Y और W नहीं मिलता। ये हो गया मेरा पेरेंटल। अब इससे हमको पेरेंटल जनरेशन से बनाना है F1 जनरेशन। तो हम क्या करेंगे, फीमेल से भी गैमेट बनाएंगे और मेल से भी गैमेट बनाएंगे। फीमेल से जब गैमेट बनाएंगे तो दोनों एक्स को सेपरेट कर देंगे अलग अलग। तो इस एक्स को सेपरेट करके यहां पे लिख दिया YW, इस एक्स को ऊपर वाले को यहां लिख दिया, नीचे वाले को अलग करके यहां पे लिख दिया। दोनों बन गया गैमेट, फीमेल गैमेट, दोनों बन गया फीमेल गैमेट। फिर क्या किया, मेल गैमेट बनाने के लिए एक्स को अलग कर लिया। तो एक्स को जो अलग किया, चलिए तो उसका ब्लैक है तो ब्लैक से ही करते हैं। एक्स को जो अलग किया तो मैं उसको कर लिया Y प्लस W प्लस, और फिर Y को अलग किया तो इसके पास कोई जीन ही नहीं, तो Y प्लस W कुछ लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बॉडी का कलर और आई के कलर का जीन केवल X क्रोमोसोम पे मिलता है। तो ये मेल का X हो गया, ये मेल का Y क्रोमोसोम हो गया। अब क्या हुआ, ये जो पेरेंट्स थे इसकी गैमेट तैयार हो गई। अब इसको हमको गैमेट को फ्यूज करना, और फ्यूज करके मेरे को F1 जनरेशन पहले डेवलप करना है। सेम कॉन्सेप्ट इस साइड भी लगेगा। अब F1 जनरेशन जब मेरे को बनाना है तो हम क्या करेंगे, फीमेल से एक गैमेट लेंगे और मेल से एक गैमेट लेंगे, दोनों को फ्यूज करेंगे। तो चलिए पहले मैं ऊपर वाले को फ्यूज कराता हूं। फीमेल से एक गैमेट लिया X क्रोमोसोम वाला YW, और मेल से एक गैमेट लिया X क्रोमोसोम वाला Y प्लस W प्लस, Y प्लस W प्लस। फिर क्या किया कि ये जो फीमेल का गैमेट है YW, ये गैमेट इस फीमेल से लिया और इसमें से मेल गैमेट Y ले लिया।
तो जब Y इसमें आ गया तो ये बन गया मेल, और इस पे दोनों X आ गया, इससे हो गया फीमेल, और ये आपका तैयार हो गया F1 जनरेशन। सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, ये F1 जनरेशन को बनाने के लिए। सेम कॉन्सेप्ट, कहीं से चेंज मत करना, F1 जनरेशन एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे सेपरेट किया, सेपरेट कर देना है, फिर फ्यूज करा दिया, ये आपका बन के तैयार हो गया F1 जनरेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको यूज करने होंगे। अब क्या आपके कॉन्सेप्ट आएंगे, अब हमको तैयार करना है F2 जनरेशन। लेकिन उसके पहले थोड़ा आपको देखना है कि हमने जो जीन लिया है वो जीन सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। कहां सिचुएटेड है, तो एक्स क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। कौन सा, तो बॉडी कलर और आई कलर का जीन एक्स क्रोमोसोम, सीधा लाइन एक्स क्रोमोसोम, थोड़ा बेंड कर गया वाई सिचुएटेड। तो हमने क्या किया है, हमने नहीं, टीएच मॉर्गन ने क्या किया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं इसमें। टीएच मॉर्गन ने क्या किया, 3 जीन लिया है। देखिए एक पे तो 2 लिया है, तो एक जो लिया Y के साथ W, तो Y के साथ जो W लिया, ये दोनों के बीच देखिए डिस्टेंस कम, ये हो गया बॉडी कलर के लिए और ये हो गया आई कलर के लिए। अब क्या किया, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में वही एक्स क्रोमोसोम लिया, लेकिन क्या किया, इधर छोड़ दिया, W के आगे एक जीन मिल रहा था इस साइड में, जो विंग का जीन था, वो जीन ले लिया। अब उस जीन में आप देखिए कि डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका मतलब ये W का M के साथ, ये M क्या है, तो मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स, और ये क्या है W, व्हाइट, ये जो W है आपका, ये क्या है, व्हाइट आई। तो ये W जो है ये व्हाइट आई है, और ये जो M लिखे ये मिनिएचर विंग, विंग। तो अब देखिए क्या हुआ, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखिए। W का जब Y के साथ डिस्टेंस देखा जा रहा है तो कम डिस्टेंस, वही W के साथ M का डिस्टेंस देखा जा रहा है तो ज्यादा डिस्टेंस। खैर उनको दिखा नहीं होगा, उनको तो लास्ट में एक्सपेरिमेंट जब खत्म हुआ होगा तब डाटा एनालिसिस किया होगा, तब वो बताए होंगे कि डिस्टेंस ज्यादा है या डिस्टेंस कम। उनको तो नहीं दिखा होगा, वो तो एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाले होंगे, कंक्लूड किए होंगे तब। लेकिन आपको दिख रहा है तो आप थोड़ा सा फायदा उठा लीजिए इस चीजों का। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि यही W है जिसके Y के साथ में डिस्टेंस कम है, और यही W है जिसके M के साथ में डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन हम दोनों एक्सपेरिमेंट में जो जीन लिए हैं वो दोनों जीन XC क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, Y पे है ही नहीं। क्लियर। अब यहां पे जब ने हमने F1 जनरेशन डेवलप कर लिया, इसके बाद F1 को हम लोग शेल्फिंग करें, ये फीमेल है और ये मेल। जब हम लोग इसको शेल्फिंग करेंगे तो थोड़ा ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। यहां पे चूंकि Y जो जीन है ये केवल X पे है, Y क्रोमोसोम पे नहीं है, W जो है वो केवल X क्रोमोसोम पे है, Y पे नहीं है, तो इसका जो मेल का गैमेट बनेगा, ध्यान से सुनना, ये जो मेल का गैमेट बनेगा ये सीधे X अलग हो जाएगा, X क्रोमोसोम अलग और Y क्रोमोसोम अलग हो जाएगा। इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, इसलिए कि कोई रिकॉम्बिनेंट तैयार नहीं होगा इसमें मेल गैमेट में। मेल का सीधा गैमेट बन जाएगा, X अलग पूरा अपना कैरेक्टर लेके YW, और Y अपना अलग हो जाएगा। यदि ये दोनों में सेम ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का जीन होता तब फिर क्रॉसिंग ओवर होता, तब रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनता, जैसे अभी हम यहाँ पे दिखाने वाले। यहां पे देखो बच्चे क्या हुआ, ध्यान से देखना, यहां पे ये X है और ये भी X है। अब इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर भी होगा, ठीक है, डिस्टेंस कम है तो कम ही क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन क्रॉसिंग ओवर डिस्टेंस कम है तो कम क्रॉसिंग ओवर होगा। एकदम सटा रहता तो 0 भी क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर कुछ ना कुछ तो हो। तो मेंडल के हिसाब से यदि हम लोग गैमेट बना है तो बनाते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, स्मॉल y, Y और W। तो हम Y, ये हो गया रिसेसिव टाइप,
और कैपिटल वाई प्लस जो आप लिखे वाई प्लस, ये हो गया डोमिनेंट टाइप, जीनोटाइप लिख रहा हूं, वाई और वाई प्लस, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस, जिस कलर पे उसी कलर पे समझना है, आसानी से समझना है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें जब गैमेट बनाना है तो इसके गैमेट बनाने के लिए इसको फॉर्क लगाना, फॉर्क लगाइएगा तो कैपिटल वाई प्लस यहां लिख दीजिए, जो कलर है वही कलर हम यूज करेंगे, और यहां पे वाई लिख दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ये y अलग कर दिया और ये y प्लस को अलग। अब आइए इसका काम करते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ पे हम लोग फॉर्क लगाएंगे। अब इस पे ये W लिख दिया और ये W प्लस भी लिख दिया, फिर इस पे भी ये W प्लस लिख दिया, फिर ये W लिख दिया। अब आपको गैमेट बनाने हैं, गैमेट कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, सब में एक एरो दीजिए, बोलिए वाई डब्ल्यू, फिर बोलिए वाई डब्ल्यू प्लस, तो वाई डब्ल्यू प्लस। चलिए फिर बोलिए, यहां पे बोलिए वाई प्लस है तो वाई प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर यहां पे बोलिए वाई प्लस है, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। तो यहां पे आप 4 टाइप का गैमेट बनाए, 1 2 3 4, 4 टाइप का आपके गैमेट बन गए। और इधर बने 2 टाइप का गैमेट, वाई डब्ल्यू और वाई केवल, वाई डब्ल्यू हो गया एक्स क्रोमोसोम अलग गैमेट, वाई क्रोमोसोम अलग गैमेट। अब देखिए आप क्या करिए, अब यदि आप इसको प्लस डब्ल्यू प्लस, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, इसको वाई से किए, वाई से कर दिए, फिर देखिए, फिर लीजिए, फिर लीजिए, इसके हिसाब से ही लीजिए, जिसके हिसाब से इसके वाई डब्ल्यू, फिर इसको क्या करवा दिए, वाई से करवा दिए क्रॉस, वाई से क्रॉस करवा दिए, फिर यहां बोलिए वाई प्लस डब्ल्यू, फिर इसको क्या कर दिए, वाई से क्रॉस करा दिए, वाई से क्रॉस करा दिए, टेढ़ा है। फिर बोलिए वाई डब्ल्यू प्लस, तो इसको फिर यहां वाई से क्रॉस कर दिए, वाई से क्रॉस कर। तो एक बार क्या किए, ध्यान से सुनना, एक बार क्या किए, ये चारों गैमेट को वाई से क्रॉस करा दिए, ये डाटा आपका आ गया पूरा। ये क्या किया, ध्यान से सुन लो, ये जो फीमेल थी इसमें हम लोग गैमेट बनाए, 4 टाइप का गैमेट बना, चारों को पहले वाई से क्रॉस करा दिए, वाई से क्रॉस करा दिए, 1 2 3 4। दूसरा केस में क्या किया, ये चारों को एक्स से क्रॉस करा दिए, एक्स गैमेट से फ्यूज करा दिए। तो अब देखो फिर डाटा वैसे ही सेट करो, ये तो सीधा वाई डब्ल्यू होगा, तो सब में वाई डब्ल्यू लिख दिया, क्योंकि मेल जो था जो एक्स देगा वो तो वाई डब्ल्यू है भैया, कौन डब्ल्यू है भैया, वाई डब्ल्यू। अब फीमेल से जो लिया जाएगा तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, फिर लिया जाएगा वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, फिर लिया जाएगा वाई डब्ल्यू प्लस, और फिर लिया जाएगा वाई डब्ल्यू। सीधा सीधी मेरे बात को समझना, ये जो फीमेल थी ये 4 गैमेट बनाया, चारों को पहले इसके साथ फ्यूज करा दिया और उसके बाद इसके साथ फ्यूज करा दिया। इसके साथ जब चारों को फ्यूज हुआ तो सब में वाई 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 क्रोमोसोम लगा दिया, और इसके साथ जब फ्यूज किया तो इस चारों में एक्स एक्स लगा दिया। फीमेल मेल का यहाँ पे एक्स था, ब्लू से मैंने लिख दिया। ठीक, अब ध्यान से मेरे बात को सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये ऊपर में जो आप पेरेंट लिए हैं ध्यान से देखना, ये पेरेंट या तो दोनों प्लस एक साथ है और विदाउट प्लस वाला एक साथ है, यानी जो जीन आप लिए हो वो प्योर लिए हो,
तो प्लस प्लस एक साथ, अब बिना प्लस प्लस एक साथ। ठीक है भैया, जब F2 जनरेशन में तुम जा रहे हो, ठीक है, तो F2 जनरेशन में जा रहे हो तो प्लस प्लस एक साथ, तो हम बोल सकते हैं कि पेरेंटल टाइप है। विदाउट प्लस प्लस एक साथ हम बोल सकते हैं कि पेरेंटल टाइप है। चलिए, प्लस प्लस एक साथ हम बोल सकते हैं कि पेरेंटल टाइप है। विदाउट प्लस प्लस एक साथ हम बोल सकते हैं कि पेरेंटल टाइप है। कोई डाउट इसमें? तो इधर वाला जो जनरेशन हो गया ये पेरेंटल टाइप हो गया। क्यों पेरेंटल टाइप हो गया? क्योंकि प्लस प्लस एक साथ है और विदाउट प्लस प्लस एक साथ है। यहां विदाउट प्लस प्लस एक साथ है, प्लस प्लस एक साथ है, विदाउट प्लस प्लस एक साथ है, विदाउट प्लस प्लस एक साथ है। तो जब प्लस प्लस एक साथ या विदाउट प्लस प्लस एक साथ, इस पे देखो प्लस प्लस एक साथ, इसमें तो खैर जीन ही नहीं है। विदाउट प्लस प्लस एक साथ, इस पे तो कोई जीन ही नहीं है। प्लस प्लस एक साथ और विदाउट प्लस प्लस एक साथ, तो ये भी हो गया क्या? पेरेंटल टाइप है। ये भी हो गया पेरेंटल टाइप। ये विदाउट प्लस प्लस एक साथ, विदाउट प्लस प्लस एक साथ, मतलब कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अब आइए इधर रिकॉम्बिनेंट टाइप में देखते हैं। प्लस और विदाउट प्लस एक साथ रिकॉम्बिनेंट हो गया भाई। कभी भी आप यहाँ पेरेंटल जनरेशन से तुलना किया जाता है। अब पेरेंटल जनरेशन में देखिए कहीं आपको मिला है कि प्लस और विदाउट प्लस एक साथ हो, या तो विदाउट प्लस प्लस साथ में है, दोनों क्रोमोसोम पे देख लीजिए, या नहीं तो प्लस प्लस साथ में। तो भैया ये तो रिकॉम्बिनेंट हो गया। एक प्लस है एक विदाउट प्लस है, इस पे तो कोई जीन ही नहीं होता। फिर यहाँ देखो विदाउट प्लस है रिकॉम्बिनेंट हो गया, प्लस है विदाउट प्लस है रिकॉम्बिनेंट हो गया। और W, तो यहाँ पे चूंकि ये डोमिनेंट है तो इसको दबा देगा तो रिकॉम्बिनेंट ही करेक्टर आएगा, क्योंकि Y इसको दबा देगा तो इसका करेक्टर आएगा ही नहीं, और इसका करेक्टर तो ये रिकॉम्बिनेंट करेक्टर आएगा। W जो आप लिखे हैं W, ये किस कलर के लिए? व्हाइट आई के लिए, तो ये व्हाइट आई हो गया। और Y प्लस जो लिखे है ब्राउन बॉडी के लिए, तो ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट कलर आई कहीं नहीं है। ब्राउन बॉडी विथ व्हाइट कलर बॉडी इसमें कहीं भी पेरेंट में नहीं है। आप यहाँ पे देखिएगा तो ब्राउन बॉडी रेड आई, या नहीं तो येलो बॉडी व्हाइट आई, तो भैया ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया। यहाँ पे ये रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन आया, इसको तो खैर नॉर्मल रख लिया वो YW, कोई बात नहीं। अब यहाँ भी देखो रिकॉम्बिनेंट आ गया। कैसे रिकॉम्बिनेंट आ गया? ये है Y। अब Y को आप बोलोगे येलो बॉडी, अब येलो बॉडी के साथ में यहाँ पे W प्लस आ गया, तो W प्लस को तो बोलोगे रेड आई, तो एक इधर से लिए एक इधर से लिए तो रिकॉम्बिनेंट हो। फिर इसको आप बढ़िया से समझो, अच्छे तरीके से समझो, सही होना चाहिए चीजें। अभी यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे देखो ये जो आप गैमेट बना लिए, तो ये गैमेट बनाने के बाद जब फ्यूज किए, फ्यूज करने के बाद कंक्लूड करो कौन? पेरेंटल जनरेशन। इसको क्यों बोलेंगे पेरेंटल टाइप, इसको क्यों बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप? इसको पेरेंटल क्यों बोलेंगे, इसको रिकॉम्बिनेंट क्यों बोलेंगे? इसको पहले कंक्लूड करना। तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे पेरेंटल टाइप है, इसमें क्या है? येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल के केस में, और मेल के केस में क्या? ब्राउन बॉडी रेड आई। जब हम F2 जनरेशन ले रहे हैं तो F2 जनरेशन में क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है Y प्लस, तो ब्राउन बॉडी रेड आई, तो ब्राउन बॉडी रेड आई ये पेरेंटल टाइप हो गया। ब्राउन बॉडी रेड आई मेल पेरेंट से मैच कर रहा। इसको जब हम यहाँ देख रहे हैं तो Y और Y पे तो कुछ होता ही नहीं है, Y क्रोमोसोम पे। अब ये Y और YW का मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई, और इस पे कुछ है ही नहीं, तो इसका पूरा बॉडी का कलर हो जाएगा येलो बॉडी और व्हाइट, तो ये फीमेल पेरेंट से मैच कर रहा, फीमेल पेरेंट से मैच कर रहा। अब नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में देख रहे हो Y प्लस W प्लस, Y प्लस मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई। अब ये क्या किया? ये इसके करेक्टर को दबा देगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है, तो ये जो आपका येलो बॉडी है इसका कोई करेक्टर नहीं है, और ये जो W है जो व्हाइट आई था, ये जो आपका रेड आई है इसको दबा देगा, तो इसका जो करेक्टर आएगा उसका करेक्टर ऐसा मिलेगा ब्राउन बॉडी रेड आई, क्योंकि डोमिनेंट वाला जब है तो उसी का करेक्टर आएगा। तो ये भी डोमिनेंट पेरेंट, ये यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट से मैच कर गया, ये भी पेरेंटल हो गया। अब यहाँ पे YW है, तो YW है तो Y का मतलब येलो बॉडी व्हाइट आई। अब ये वाला जो है ये दोनों सेम है, तो सेम ही करेक्टर आएगा
येलो बॉडी व्हाइट आई। अब येलो बॉडी व्हाइट आई ये भी इसके पेरेंट से मैच कर गया, तो इसमें जितने भी कैरेक्टर हम लोगों ने अभी तक देखा तो सब कैरेक्टर आपका मैच कर गया पेरेंट के साथ। अब इसका हम तुलना करते हैं, रिकॉम्बिनेंट तो लिख दिया पहले से, लेकिन तुलना करके देखो। अभी यहाँ पे Y प्लस है, तो Y प्लस कौन बॉडी है? ब्राउन बॉडी है। और ये जो W लिखे हो, ये जो W तुम लिखे हो, ये W क्या है? व्हाइट आई। यानी एक करेक्टर इससे और एक करेक्टर इससे, दोनों करेक्टर को मिला दिया तो रिकॉम्बिनेंट हो गया भाई। दोनों करेक्टर को छोड़ दिया तो भैया रिकॉम्बिनेंट हो गया। ठीक है, Y प्लस W रिकॉम्बिनेंट हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, यहां से लिया Y फीमेल से, और फीमेल से जब Y आया तो येलो बॉडी हो गया, और उसके कॉन्ट्रास्ट में जाकर के इधर हम लोग ले लिए W प्लस, तो क्या हो गया? रेड आई। तो एक इधर से जब मिक्स करोगे भैया तो आपका क्या मिलेगा भैया? रिकॉम्बिनेंट ही तो मिलेगा, एक मदर के साइड से और एक फादर के साइड से करेक्टर लेके आ रहे हो तो भैया रिकॉम्बिनेंट तो होगा, स्पष्ट है। अब ये रिकॉम्बिनेंट ही करेक्टर, लेकिन हम तुलना यहाँ F1 से नहीं कर, हम लोग इसका डायरेक्ट ये पेरेंटल जनरेशन से कर, चाहेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे नहीं करके इससे करें ताकि इजी वे में पेरेंट को हम लोग डिटेक्ट कर सके। यदि इसमें भी करेंगे तो बतवा वहीं पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहां से कंपैरिजन करते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अब क्या हुआ? ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया। इसमें देखो Y प्लस किससे आ गया? इससे आ गया, ब्राउन बॉडी, और W किससे आ गया? इससे आ गया, व्हाइट आई। तो अब दोनों का मिला करके यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया, इसलिए कि दोनों पेरेंट के कैरेक्टर का मिला करके F2 में कैरेक्टर दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। ये रिकॉम्बिनेंट इसलिए कहलाएगा कि एक इधर से और एक इधर से, Y प्लस से ब्राउन बॉडी हो गया, W से हो गया व्हाइट आई, इसके नीचे भी व्हाइट था तो इसलिए करके व्हाइट हो गया, ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब इसमें जब देख रहे हैं तो इसमें Y आ गया इससे, यानी येलो बॉडी, और W प्लस इससे आ गया रेड आई, येलो बॉडी और रेड आई, ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया आपका। तो ये यहाँ पे सारे जो आपके मिले वो रिकॉम्बिनेंट टाइप मिले। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट टाइप मिल गया आपको समझ में आ गया। तुलना हम लोग इसका जो कर दिए इस पेरेंट से कर दिए, ये पेरेंटल जनरेशन है, हमेशा तुलना F2 का भी पेरेंटल जनरेशन से करते हैं, F1 का भी पेरेंटल। F1 में बोलते हैं कि जो डोमिनेंट पेरेंट होता है वही एक्सप्रेस यहाँ पे करता है। क्लियर है? तो हम लोग तुलना यहाँ पे कर दिए कि ये रिकॉम्बिनेंट टाइप का आपको दिख रहा है। ठीक है, इधर पूरा रिकॉम्बिनेंट दिख रहा है और इधर पूरा आपका पेरेंटल दिख रहा। तो पेरेंटल में हमको जो दिख रहा था, तो जो दिख रहा था, तो ये मेरा पेरेंटल था YW और Y प्लस और W प्लस, तो हमको इधर सारा कैरेक्टर पेरेंटल का मिल गया, इधर सारा रिकॉम्बिनेंट का मिल गया। लेकिन रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज मात्र मिला मेरे को 1.3%। ये इसलिए मिला क्योंकि Y और W के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत कम है, और यदि डिस्टेंस बहुत कम है तो ये दोनों, ये डिस्टेंस बहुत कम, ये डिस्टेंस क्या है? बहुत कम। इस दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? बहुत कम। तो इसलिए कि क्रॉसिंग ओवर जो हुआ, यानी रिकॉम्बिनेंट गैमेट जो बना YW प्लस एंड Y प्लस W, उसकी परसेंटेज बहुत कम हो गई, वो परसेंटेज होगी 1.3%। अब गैमेट यदि 1.3% बना तो इसलिए करके रिकॉम्बिनेंट टाइप भी आपका बना 1.3%। क्यों? YW और Y प्लस W, तो YW और Y प्लस W ही तो इधर आया, और इधर जो आया, इधर कौन आया? YW और Y प्लस W। रिकॉम्बिनेंट आया, रिकॉम्बिनेंट टाइप, ये मात्र आया 1.3%। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था, और डिस्टेंस कम होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट गैमेट कम बना, इसलिए करके रिकॉम्बिनेंट टाइप कम आया 1.3% मात्र। जो बचा सो पेरेंटल टाइप हो गया। तो यानी इसको बोलते क्या है? टाइट लिंक्ड। इतना टाइट लिंक था कि ये YW और ये Y प्लस W दोनों एक साथ 98.7% केस में जाना मुनासिब समझा, और मात्र 1.3% में ये YW और YW के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया। YW और YW के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ, जिससे रिकॉम्बिनेंट गैमेट का निर्माण हुआ।
तो ये मात्र ऐसा क्रॉसिंग ओवर का केस मात्र 1.3% केस में दिखा, लेकिन दोनों साथ में y प्लस डब्ल्यू प्लस साथ में जाना 98.7% मुनासिब समझा, और वाई डब्ल्यू साथ में जाना फीमेल के साइड से वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू साथ में जाना 98.7% सही समझा। क्रॉस करके जाना यानी वाई के साथ वाई प्लस के साथ डब्ल्यू का जाना, वाई के साथ डब्ल्यू प्लस का जाना, वाई प्लस के साथ डब्ल्यू का जाना और वाई के साथ डब्ल्यू प्लस का जाना, ये आपका मात्र 1.3% केस में हो। तो यहां पे टाइट लिंक था किसके बीच में, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई के बीच में टाइट लिंक होने की वजह से मात्र रिकॉम्बिनेशन 1.3% शो हुआ और पैरेंटल करेक्टर 98.7% हुआ। अब यही डब्ल्यू लिए व्हाइट आई, लेकिन उससे दूरी पे एक जीन लिए मिनिएचर विंग्स, गैमेट टैमेट आपको बनाना सिखा दिए, उससे F1 जनरेशन डेवलप किया। F1 जनरेशन जब डेवलप किया तो F1 के बीच में जब क्रॉस कर दिया तो F2 जनरेशन है। अब इसमें भी यहाँ पे तो सीधा गैमेट बन जाएगा WM और इधर से Y अलग हो जाएगा, जैसे इसमें बोले थे कि मेल के केस में ये X को अलग कर दिया और Y को अलग कर दिया। अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे पैरेंटल गैमेट यदि बनेगा, पैरेंटल गैमेट तो WM बनेगा और W प्लस M प्लस बनेगा, इससे पैरेंटल गैमेट। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे तो यहाँ पे W प्लस M मतलब ये गैमेट आ गया, W और M ये गैमेट आ गया, फिर W प्लस M प्लस ये वाला आ गया, फिर W और M ये आ गया और सबके सुनाए। अब हमारा यहाँ जो फीमेल जो गैमेट बनाएगी ये 4 टाइप का गैमेट बनाएगी, ये बनाएगी 4 टाइप का गैमेट। ये जो फीमेल बनाएगी ये 4 टाइप का गैमेट बनाएगी। एक बनाएगी W और M, इसको एक साथ ले लीजिए, और एक बनाएगी W प्लस M प्लस, एक साथ ले लीजिए। ये हो गया पैरेंटल टाइप गैमेट, इसलिए इसको पैरेंटल टाइप गैमेट बोलेंगे। F1 बनाया क्योंकि इसका जो फीमेल पेरेंट है वो W और M बना रही है, तो W और M बना, और मेल पेरेंट जो है इसका जो मेल पेरेंट है वो W प्लस M प्लस बना रहा है, तो ये भी W प्लस M प्लस तो पेरेंट है। अब ये बनाएगी, ये F1 जनरेशन की जो फीमेल है ये रिकॉम्बिनेंट भी बनाएगी। कैसे रिकॉम्बिनेंट बनाएगी, क्या करेगा ये, तो इधर से यदि ये W ले लेगा W, तो इधर से ले लेगा M प्लस, तो ले लिया W M प्लस, इधर से W इधर से M प्लस, इधर से लेगा W तो इधर से प्लस, तो इधर से M, तो ले लेगा W प्लस M। ये दोनों आपका पैरेंटल टाइप हो गया और ये दोनों आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप गैमेट हो गया। अब क्या करना है, ये जो मेल था जिसके पास X और Y था, तो यहां पे मेल का जो होगा ये WM होगा, ये Y। अब हमको क्या करना है, ये पैरेंटल टाइप है, तो इस पैरेंटल टाइप को इस X से फ्यूज कराएंगे, मेल के X क्रोमोसोम से, इसको भी। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चे, मेल के X से फ्यूज कराएंगे, मेल के X से हम लोग फ्यूज कराएंगे। मेल का X क्या है, तो W और M, ठीक, मेल का X है W और, तो मेरा यहां पे देखो WM और मेल से भी लेके आए WM, ठीक, बहुत बढ़िया, ये एक मिल गया मेरा। दूसरा देखो, इधर से लिए WM और इधर से हम लोग फ्यूज करा दिए Y के साथ, किसके साथ, Y के साथ। चलो अब हम लोग आराम से इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो ये पूरा गैमेट फीमेल का है और मेल का जो गैमेट है वो एक गैमेट ये है, एक गैमेट ये है, यानी WM। तो अब हम लोग केस क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम लोग लिए W प्लस M प्लस, तो यहां मेरा है W प्लस M प्लस, ठीक, ले लिए W प्लस M प्लस, ये वाला लिया,
और इसको फ्यूज करा दिया इसके y के साथ में, इसके y के साथ में आ गया। एक केस हो गया मेरा। दूसरा केस में हमने यहां पे लिया W और M, चलो W और M, और इसको भी फ्यूज करा दिया किसके साथ में, y के साथ में, चलो y के साथ में कर दिया। क्लियर, ये भी गया। अब दूसरा केस क्या हुआ, अब लिए W प्लस और M प्लस, फिर लिए W प्लस M प्लस, तो फिर W प्लस M प्लस को क्या किए, X के साथ फ्यूज करा दिए। तो पहले Y के साथ फ्यूज किए इसको, दोनों को Y के साथ, और फिर दोनों को X के साथ फ्यूज करेंगे। तो W प्लस M प्लस को फिर X के साथ X के साथ फ्यूज किए तो ये लिख दिए, और W और M को फिर फ्यूज किए X के साथ तो फिर लिख दिए। क्लियर एकदम। तो इसका ये जो गैमेट बना पैरेंटल टाइप का गैमेट, उसको हमने इसके X और इसके Y के साथ, तो ये पूरा पैरेंटल टाइप जीनोटाइप आपका आ गया। जो पैरेंटल गैमेट बना F1 के द्वारा वो उसके पेरेंट से मैच करेगा। जैसे यहाँ पे बना WM, तो इसका पेरेंट बनाता है WM, ये दोनों एक साथ WM, इधर WM। फिर ये बनाया W प्लस M प्लस, तो इसका जो डोमिनेंट पेरेंट था मेल पिताजी, वो बनाता है W प्लस और M प्लस। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये मेरा पेरेंटल गैमेट हुआ। अब ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट है, फिर वही काम करो, ये दोनों को पहले W प्लस M को पहले Y के साथ, मेल के Y के साथ फ्यूज करो, तो W प्लस M, लेकिन ये है रिकॉम्बिनेंट, ये है रिकॉम्बिनेंट। तो W प्लस M को पहले इसके साथ फ्यूज किए, तो W प्लस M को Y के साथ फ्यूज किए। चलो भैया, रिकॉम्बिनेंट गैमेट का यदि Y के साथ फ्यूजन होती है रिकॉम्बिनेंट टाइप ही बनेगा। फिर W और M प्लस को, W और M प्लस यानी W और M प्लस को फिर Y के साथ फ्यूज किए, तो W और M प्लस को फ्यूज किए तो ये फिर रिकॉम्बिनेंट बन गया, रिकॉम्बिनेंट गैमेट से बना। फिर इसको अब क्या करना, X के साथ फ्यूज करना, फिर ये रिकॉम्बिनेंट गैमेट है, फिर इसको X के साथ फ्यूज किया तो W प्लस M, और साथ में यहां से W और M आ गया, W और M आ गया, तो ये फिर रिकॉम्बिनेंट टाइप बन गया। अच्छा, फिर यहां से लिए W और M प्लस, W और M प्लस, तो W M प्लस को फिर हम क्या किए, X के साथ फ्यूज कर दिए। तो हम इधर से जब रिकॉम्बिनेंट गैमेट को इस X के साथ भी दोनों को फ्यूज कराए और Y के साथ भी दोनों को फ्यूज कराए तो रिकॉम्बिनेंट टाइप मिला। और ये पेरेंटल गैमेट बनाया था फीमेल, जिसका गैमेट पेरेंट से मैच कर रहा था, तो इसको भी मेल के X के साथ दोनों को फ्यूज कराए और फिर Y के साथ फ्यूज कराए, तो ये पेरेंटल टाइप में। अब दोनों में क्या हुआ डिफरेंस, ये दोनों के डाटा में, यहां पे क्या है, W और M के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, तो इस लेकर के डिस्टेंस ज्यादा होने के चलते यहां पे डिस्टेंस कम होने के चलते रिकॉम्बिनेंट 1.3% है, और यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होने के चलते 37.2% रिकॉम्बिनेंट है। तो 37.2% यदि रिकॉम्बिनेंट आया तो पेरेंटल टाइप आया 62.8%। क्यों, क्योंकि लिंकेज प्लस क्रॉसिंग ओवर इक्वल टू 100% होता है या 1 होता है, तो ठीक है 100%। अभी यहाँ पे क्या, लिंकेज पेरेंटल को मेंटेन करता है और क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट को, यानी न्यू कॉम्बिनेशन को, रिकॉम्बिनेंट को, ये पेरेंटल को। तो अभी जैसे मेरा रिकॉम्बिनेंट 37.2% हुआ रिकॉम्बिनेंट, तो ये जाकर के 37.2% जाके 100 में घटेगा, तो आपका पेरेंटल हो जाएगा 62.8%। यानी डिस्टेंस जैसे ही जीन के बीच बढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट बढ़ गया, रिकॉम्बिनेंट बढ़ा तो उसके हिसाब से पेरेंटल टाइप घट गया। रिकॉम्बिनेंट बढ़ा का मतलब क्रॉसिंग ओवर बढ़ा तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया, इसके तुलना में डिस्टेंस कम था तो इसका रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम आया, इसका डिस्टेंस ज्यादा था तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज्यादा आया। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आ गया 37.2%, क्योंकि डिस्टेंस किसके बीच में, तो व्हाइट आई, W4 आपने लिखा व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, कौन विंग, M फॉर मिनिएचर विंग, और M प्लस फॉर नॉर्मल विंग। W प्लस आप पहले ही बोल रखे हैं कि ब्राउन, W प्लस रेड आई। तो यहां पे क्या हुआ कि W और M के बीच डिस्टेंस ज्यादा होने से
रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज इसके तुलना में यहां ज्यादा आ गया और पेरेंटल का कम आ गया इसके तुलना में। क्यों? कि यहाँ पे लूज कनेक्शन था तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो गया, यानी ये रिकॉम्बिनेंट जो गैमेट था ये ज्यादा बना दिए फीमेल, उसकी वजह से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा आ गया। जब लूज था दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा तक था, लेकिन जब टाइट लिंक था तो ये Y प्लस W प्लस और YW दोनों 98.7% केस में बोला हम साथ में जाएंगे, मात्र 1.3% केस में बोला कि हम रिकॉम्बिनेंट करके जा सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब एक पॉजिटिव तो एक विदाउट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक विदाउट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक विदाउट पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक विदाउट पॉजिटिव। तो इस तरीके से ये यहां पे रिकॉम्बिनेशन डिसाइड हुआ डिस्टेंस से, या डिस्टेंस Y और W के बीच में कम था, रिकॉम्बिनेशन कम हुआ, क्रॉसिंग ओवर कम हुआ। और वहीं पे M और W के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, लूज था, तो इसलिए कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुआ, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा आया, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुआ। ये हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। इसको 1 से 2 बार और देखेंगे तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि येलो बॉडी, व्हाइट आई, ब्राउन बॉडी, रेड आई, मिनिएचर विंग, नॉर्मल विंग का जो भी जीन होगा वो एक्स क्रोमोसोम पे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन होगा डिस्टेंस पूछे किसके बीच में कम है, तो बॉडी और आई कलर के बीच में डिस्टेंस कम है और आई और विंग के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक, तो विंग्स आई कलर व्हाइट आई और मिनिएचर विंग, तो यहां पे आई और विंग्स के बीच डिस्टेंस ज्यादा है। ये हो गया व्हाइट आई, तो ये हो जाएगा रेड आई। रेड आई और नॉर्मल विंग्स के बीच भी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो जब डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा आएगा, रिकॉम्बिनेंट गैमेट ज्यादा बनेगा। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखो यहां पे केस देखो, पेरेंटल टाइप में ये पेरेंटल टाइप आया, इसमें वाई आ गया तो ये तो मेल हो गया, वाई फॉर बॉय मेल, और ये हो गया फीमेल। ठीक, इधर भी क्या हो गया, मेल 50% और 50% फीमेल। तो आपको पूछेगा कि कितना परसेंट मेल जो है रिकॉम्बिनेंट हुआ, कितना परसेंट मेल जो है वो रिकॉम्बिनेंट हुआ। तो भैया ये दोनों आपका रिकॉम्बिनेंट हो गया। ये टोटल रिकॉम्बिनेंट कितना परसेंट आया, 1.3%। तो 1.3% में 50% क्या है, फीमेल भी रिकॉम्बिनेंट है, और 50% क्या है, ये मेल है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम दोनों के पास है तो मेल। तो इसको 1.3 को यदि आधा कर दीजिएगा तो 1.3 का जब हाफ होगा तो 0.6 ही मान लीजिए, तो 0.6 ये हो जाएगा, 0.6 ये हो जाएगा, तो 0.6%, 0.6 समथिंग और आगे जाएगा, लेकिन 0.6 मान लीजिए ओवरऑल नंबर के लिए। तो ये 0.6% मेल रिकॉम्बिनेंट होगा और 0.6% फीमेल रिकॉम्बिनेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जब बात करोगे तो ये 37 को 38 मान लो, तो ये 19% मेल रिकॉम्बिनेंट होगा और 19% जो होगा वो फीमेल रिकॉम्बिनेंट होगा। तो सबका जड़ ये हुआ कि डिस्टेंस यदि जीन के बीच में ज्यादा हुआ, डिस्टेंस यदि ज्यादा हुआ तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा होगा, और डिस्टेंस यदि कम हो गया तो रिकॉम्बिनेंट कम। और जब डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा, यानी ये जो पेरेंटल टाइप हो रहा है वो लिंकेज की वजह से आ रहा है, लिंकेज की वजह से आ रहा है। और रिकॉम्बिनेंट जो आ रहा है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से आ रहा है। तो डिस्टेंस जैसे कम हुआ तो लिंकेज ज्यादा हो गया, तो पेरेंटल टाइप ज्यादा आ गया। डिस्टेंस जैसे कम था तो रिकॉम्बिनेंट कम आया, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट टाइप कम आ गया। डिस्टेंस जैसे ही बढ़ा दिए तो क्या हुआ, डिस्टेंस जैसे ही बढ़ाए तो डिस्टेंस जिसमें कम था उसमें रिकॉम्बिनेंट कम आया था, डिस्टेंस बढ़ाया तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो गया। यहाँ पे 1.3 आया था तो यहाँ पे 37.2% आ गया, और पेरेंटल घट गया। पेरेंटल यहाँ पे 98.7% था तो ये 62.1% हुए थे। यानी डिस्टेंस, पहली बात है कि लिंकेज के लिए दो जीन सेम क्रोमोसोम पे नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे होगा
तब वो लिंकेज शो करेगा। जैसे मान लो ये Y और W है तो X पे ही है, ये YW है तो X पे ही है, ये नहीं कि Y X क्रोमोसोम पे और W Y क्रोमोसोम पे नहीं, तब लिंकेज नहीं होगा। दो जीन सेम क्रोमोसोम पे नेग्लिजेबल डिस्टेंस, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पेरेंटल आएगा, उतना ज्यादा लिंकेज का केस होगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम पेरेंटल आएगा, उतना ज्यादा उसका उतना कम लिंकेज का केस होगा और ज्यादा उसका क्रॉसिंग ओवर। लेकिन कितना भी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 50% से कभी भी रिकॉम्बिनेंट ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर 50% होता है। तो यदि उस केस में हम लोग यदि बात करें, उस केस में यदि हम लोग बात करें तो हमारा दो ही केस हो सकता है कि पेरेंटल जीनोटाइप और रिकॉम्बिनेंट ये दोनों या तो बराबर हो सकता है, 50% हो सकता है, क्योंकि 50% रिकॉम्बिनेंट हो सकता है, और पेरेंटल ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट टाइप से। ये दो ही केस हो सकता है, पेरेंटल ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेंट टाइप से। ये दो केस आपके आ सकते, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो 50% से ज्यादा होता ही नहीं, और जब 50% से ज्यादा होता ही नहीं है तो रिकॉम्बिनेंट आपका 50% से ज्यादा मिल ही नहीं सकता। तो उस केस में क्या होगा, या तो ये दोनों 50-50% हो जाता, या नहीं तो जो कंडीशन आप देख रहे हैं कि ये ज्यादा और ये कम। हाँ, लेकिन इसका तुलना यदि इससे किया जाए तो ये दो जीन के बीच डिस्टेंस कम था, इसलिए करके इसका रिकॉम्बिनेंट 1.3% है, और ये दोनों जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा था तो रिकॉम्बिनेंट ज्यादा। लेकिन इसकी खुद में तुलना किया जाए तो पेरेंटल टाइप ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट टाइप कम है, और ये कितना भी बढ़ेगा तो 50 बढ़ेगा। तो इस केस में क्या होगा, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट या तो बराबर हो जाएगा, या नहीं तो पेरेंटल ज्यादा होगा, जो अभी आपको दिख रहा है रिकॉम्बिनेंट से। यहां भी आप देख लीजिए, पेरेंटल ज्यादा है किससे, रिकॉम्बिनेंट से। ज्यादा होता यहाँ तो डिस्टेंस से कम, यदि ज्यादा होता दोनों के बीच में 50 सेंटीमोर्गन का डिस्टेंस होता तो 50% रिकॉम्बिनेंट होता, 50% पेरेंटल होता। लेकिन डिस्टेंस ही इतना कम है कि इसमें रिकॉम्बिनेशन का चांस ही को कम कर दिया। यहाँ पे डिस्टेंस इतना अच्छा है कि ये W इस M के साथ गया, और ये W ये M के साथ गया, तो ये W इस M के साथ भी गया, यानी ये गया तो ये तो पेरेंटल टाइप हो गया WM और W प्लस M प्लस। लेकिन ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ चला गया, तो W प्लस M जब गया, ये इसके साथ गया तो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया और ये भी रिकॉम्बिनेंट हो गया। ये दोनों जब एक साथ था तो अपने पेरेंट के तरह था, यानी इसकी जो रिसेसिव पेरेंट थी, जो फीमेल थी, वो W और M बनाता था। तो ये जो F1 है ये WM बनाया तो बोले पेरेंटल टाइप हो गया रिसेसिव। W प्लस M प्लस बनाया तो बोल दिए कि ये पेरेंटल टाइप हो गया डोमिनेंट मेल के टाइप का। लेकिन जब एक नया कॉम्बिनेशन बैठा के ले आया W और M, यानी क्या किया, W प्लस ले लिया फादर से और M ले लिया मदर से, तो बोले रिकॉम्बिनेंट गैमेट हो गया। और यहाँ पे W ले लिया किससे, W ले लिया मदर से, और M प्लस ले लिया किससे, फादर से, तो बोले कि रिकॉम्बिनेंट। तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेंट टाइप। तो इसका एकदम स्पष्ट मतलब कॉम्बिनेशन यहाँ से दिखा दिए कि ये कॉम्बिनेशन बैठा। तो हुआ तो यही हुआ कि ये W और M जैसे अलग हुआ तो बोले पेरेंटल टाइप, W प्लस M प्लस अलग हुआ तो पेरेंटल टाइप, इस पॉइंट से मिल गया। अब इसमें आपस में कॉम्बिनेशन कर लिया तो W प्लस और M, तो बोल दिया कि W प्लस डोमिनेंट पेरेंट से आया था, डोमिनेंट पेरेंट से आया था तो डोमिनेंट पेरेंट का ले लिया, और ये जो M था ये रिसेसिव पेरेंट से आया था तो रिसेसिव का ले लिया। फिर यहाँ पे बोले कि जो W है वो रिसेसिव पेरेंट से इसमें आया था, ये वाला W आया था तो ये रिसेसिव पेरेंट से आ गया, और ये जो M प्लस है ये M प्लस आया था डोमिनेंट पेरेंट से मेल से, इसलिए करके ये रिकॉम्बिनेंट। तो ये केस तक टीएच मॉर्गन साहब का लिंकेज थ्योरी उन्होंने दिया, और यहाँ पे बताने का कोशिश किया कि ज्यादा टाइट होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम आएगा, पेरेंटल ज्यादा होगा, लूज होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आएगा, लेकिन पेरेंटल से कम ही होगा या पेरेंटल के बराबर हो सकता है। लेकिन ज्यादा आया किसके तुलना में, तो टाइट वाले के तुलना में रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे ज्यादा आ गया, और ये टाइट था तो रिकॉम्बिनेंट कम होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करिएगा, दिक्कत होगा बता दिएगा।